साथियों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और आज टॉपिक रहेगा आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय और बजट के बारे में, जो बिहार से संबंधित है। और ये सभी पुराने पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ऑनलाइन रहें, कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड होगा इस वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बात करें पहले प्रश्न की, तो जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि क्या है? तो 70,000 करोड़ रुपए है। और स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ नरेंद्र मोदी के आने के बाद। बात करें केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया है, तो 2027 तक इसको बढ़ाया गया है। और भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो NAS जारी करता है। ठीक, आगे बात करें, भारत के बजट में वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया, तो जो 2013-14 में। और हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, तो GDP से संबंधित है इसका। नेक्स्ट बात करें अगले प्रश्न की, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम शुरू किया गया, तो एकीकृत ग्रामीण विकास योजना इसके अंतर्गत आई है। और भारत सरकार ने नीति आयोग, जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक कहते हैं, और नीति का पूरा रूप क्या है? तो इसका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये 2014 में इसको बदल दिया गया। ठीक, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग हो गया। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए के एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया, तो 4% रखा गया। और नीति आयोग का CEO कौन है? तो श्री परमेश्वरम अय्यर। फिलहाल ये अब नहीं है, सुब्रमण्यम करके हैं, और ये वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है सुमन केवेरी। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ये एक गैर संवैधानिक संस्था है और इस परामर्शदात्री संस्था है। ठीक, इसका अनुच्छेद में कोई विवरण नहीं है। लेखानुदान बना है, तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की, तो VKRV राव ने किया था। और 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत कितना है? 70.64%। आगे बात करें, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो हेरोड टोमर मॉडल के आधार पर था। और भारतीय योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा के लिए सही कथन है, तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन और नगरीय में 32 रुपये प्रतिदिन है। चल योजना रोलिंग प्लान के बारे में सही कथन, तो इसमें चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। और यह योजना जो 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है और 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए सापेक्ष योजना है। आगे बात करें, भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, तो वर्ष 1991 में। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका प्रधानमंत्री होता है, यानी जवाहरलाल नेहरू थे। राजकोषीय घाटा है, तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। और बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? तो झारखंड से अधिक है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, तो सुशील मोदी के द्वारा किया गया। और राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो जनता सरकार के द्वारा। और भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, तो 1966-69 में जनता दल की सरकार इसमें हुई थी और गैर कांग्रेसी सरकार थी। ठीक, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। और भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र है। और आर्थिक नियोजन का विषय क्या है? तो समवर्ती सूची लिया कहाँ गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किया गया, तो PC महालनोबिस के द्वारा। और इन्हीं के जन्मदिन पर आर्थिक जन्मदिन मनाया जाता हो। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुई, तो ये छठी पंचवर्षीय योजना। इसकी स्थापना की बात करें तो 1982 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ? तो मुंबई में है। बात के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है, तो मनमोहन सिंह को 1991 में ये दिए थे आर्थिक सुधार। और आर्थिक अधिसंरचना शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित है। 10वीं योजना की अवधि है
तो वर्ष 2002 से 7 तक। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 1997 से 2002 के बीच। और किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे CSO के नाम से जाना जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा तो पहली पंचवर्षीय योजना में। भारत में राष्ट्रीय लेखा सम्यक एकत्रित किए जाते हैं तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। और भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत कब की गई, तो 2 अक्टूबर 1952 को। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। और योजना आयोग था एक असंवैधानिक निकाय है। और 8वीं योजना के अंतर्गत GDP को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया तो 5.6%। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग का स्वरूप है तो परामर्शदात्री संस्था है। और भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 1992-97। विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय क्षेत्र में हुआ है तो सहायतार्थ अनुदान में। और भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से स्वीकृत प्रदान कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। और योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो सन 1950 में हुआ। वर्ष 1992-93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन के लगभग हुआ था 5,000 करोड़ रुपए। और भारतवर्ष में विनिमय दर व्यवस्था लागू है तो फ्री फ्लोट। 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए सेवा क्षेत्र की औसत लक्षित दर क्या है, तो 10%। और रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था जनता पार्टी के शासन में। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बाय सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।